आरोपी वेदांत अग्रवाल के खिलाफ जो है राजश्री विद्वान को गिरफ्तार कर लिया है। आज मैं आपसे एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो क्या आपको यकीन होता है कि आप वापस लौटेंगे? शायद मुझे यह वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस डेटा पर आज हम बात करेंगे वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। संभव है इसके बाद कुछ लोग मुझे गलत समझें या इसे निगेटिविटी कहें, लेकिन यदि यह सवाल आज नहीं पूछा गया तो कब पूछा जाएगा? हम एक छोटे देश की आबादी के बराबर लोगों को अपनी सड़कों पर खो देते हैं। ये केवल एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक पैटर्न है। सवाल केवल पॉलिसी का नहीं है, सवाल हमारे फ्यूचर का है। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, एक लग्जरी कार 200 की स्पीड पर है। ड्राइवर की सीट पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बड़े नाम का बेटा है। अगले ही पल 2 मासूम जान चली जाती हैं। सामान्य कानून कहता है जेल, लेकिन भारत का VIP प्रोटोकॉल कहता है पिज्जा बर्गर। आज का विषय किसी एक एक्सीडेंट के बारे में नहीं है, यह उस फोन कॉल के बारे में है जो थाने में घंटी बजते ही कानून का रुख बदल देता है। तो चलिए आज आपको असली भारत दिखाते हैं। वेलकम टू इंडिया। आरोपी वेदांत अग्रवाल के खिलाफ जो है राजश्री विद्वान को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 1 दशक में भारत ने सड़क निर्माण में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। एक्सप्रेसवे का जाल बिछ चुका है। दिल्ली से मुंबई, वाराणसी से कन्याकुमारी दूरियां घट गई हैं, लेकिन रफ्तार के इस जश्न में एक खामोश सच्चाई पीछे छूट गई। पब्लिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब सड़कों की क्वालिटी सुधरी तो एक्सीडेंट्स की सिवेरिटी यानी गंभीरता कम होने के बजाय बढ़ गई। सरकार ने नियम खड़े किए, जुर्माने बढ़ाए, लेकिन क्या जमीन पर मानसिकता बदली? शुरुआत में हमें लगा कि यह केवल ड्राइवर की गलती है, शराब, नींद या लापरवाही, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि यह समस्या व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी है। आइए आंकड़ों पर बात करते हैं, भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर। MORTH की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन हैं, लेकिन सड़क हादसों में होने वाली मौतों में हमारी हिस्सेदारी लगभग 11% है। 2025 के इकोनॉमिक एस्टिमेट बताते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स के कारण भारत को अपनी GDP का लगभग 3 से 5% नुकसान होता है। सोचिए, यह रकम हमारे एजुकेशन बजट या डिफेंस बजट के एक बड़े हिस्से के बराबर है। NCRB का डेटा एक और चौंकाने वाली बात कहता है, ज्यादातर मौतें नेशनल हाईवेज पर हो रही हैं, न कि संकरी गलियों में, यानी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर है वहीं खतरा सबसे ज्यादा है। ये कैसे संभव है? क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? जब हम डेटा देखते हैं तो एक पैटर्न साफ दिखता है। इसे मैं कहता हूं द इम्यूनिटी ऑफ लाइनेज, यानी वंशावली की सुरक्षा। आइए पिछले 24 महीनों की हेडलाइंस पर नजर डालें। पहला केस, पुणे, मई 2024। एक मशहूर बिल्डर का नाबालिग बेटा, पोर्श कार, शराब और 2 IT इंजीनियरों की मौत। सिस्टम का रिस्पांस क्या था? क्या उसे हथकड़ी लगी? नहीं, उसे पुलिस स्टेशन में VIP ट्रीटमेंट मिला। आरोप है कि ब्लड सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर्स को खरीदा गया, और सबसे शर्मनाक, जमानत की शर्त थी सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखना। दूसरा केस, मुंबई, जुलाई 2024। वर्ली हिट एंड रन। आरोपी एक प्रमुख पॉलिटिकल लीडर का बेटा। उसने एक महिला को अपनी BMW से कुचला और फिर उसे 1.5 किलोमीटर तक घसीटा ताकि सबूत मिट जाए। पिता ने भागने में मदद की। ड्राइवर को सीट बदलने के लिए मजबूर किया गया। हाई कोर्ट को कहना पड़ा, मानव जीवन के प्रति पूर्ण अनादर। और यदि आपको लगता है कि पुणे और मुंबई के बाद कुछ बदला, तो 2025 की अहमदनगर घटना को याद कीजिए। एक और पॉलिटिकल फैमिली की SUV, एक और व्यापारी की मौत। वही कहानी, वही रसूख, वही देरी से FIR। इन सब में एक समानता है। गाड़ी का मॉडल बदल सकता है, शहर बदल सकता है, लेकिन पापा का रसूख हर जगह कॉमन है। सवाल यह है, सिस्टम इतनी जल्दी कैसे झुक जाता है? इस खेल में 3 चरण होते हैं। पहला, द गोल्डन स्वैप। हादसे के 10 मिनट के भीतर परिवार के वफादार ड्राइवर को मौके पर भेजा जाता है। अमीर मालिक पीछे की सीट पर शिफ्ट हो जाता है या गायब हो जाता है। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होता है, ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। दूसरा, द डिलेड टेस्ट। शराब का असर समय के साथ कम होता है, इसलिए प्रभावशाली आरोपियों का मेडिकल टेस्ट अक्सर 12 से 24 घंटे बाद कराया जाता है। पुणे केस में तो ब्लड सैंपल ही बदल दिया गया। यह केवल लापरवाही नहीं है, यह साजिश है। तीसरा, द सेटलमेंट। पीड़ित परिवार अक्सर गरीब या मिडिल क्लास होता है। कोर्ट के चक्कर और धमकियों के बीच उन्हें अंततः मुआवजा लेकर चुप रहने पर मजबूर किया जाता है। न्याय खरीदा नहीं जाता, उसे थका दिया जाता है। हम सड़कें अमेरिका जैसी बना रहे हैं, गाड़ियां जर्मनी जैसी चला रहे हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था वह अब भी वही है जहां कानून की ताकत आपकी जेब की ताकत से तय होती है।
कागजों पर नीतियां मजबूत हैं, लेकिन रियलिटी रोड सेफ्टी ऑडिट के दौरान अक्सर ब्लैक स्पॉट्स की बात होती है, वो जगह जहां बार बार हादसे होते हैं। अब बात करते हैं उस वर्ग की जो इस वीडियो को देख रहा है, भारत का युवा। आंकड़े बताते हैं कि सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में लगभग 65 से 70% लोग 18 से 45 साल के बीच होते हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, ये भारत का वर्कफोर्स है। कल्पना कीजिए एक परिवार की जिसने अपनी जमा पूंजी लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाया। वह नौकरी के पहले साल में है, एक स्टार्टअप शुरू कर रहा है और एक रात रफ्तार का रोमांच सब कुछ खत्म कर देता है। सोशल मीडिया पर हाई स्पीड रील्स का जो कल्चर बना है, क्या वह हमें एक इम्प्यूनिटी कल्चर की ओर ले जा रहा है, जहां रफ्तार को टैलेंट समझा जाता है और सुरक्षा को बोरियत। लेकिन यहाँ एक और तथ्य है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार गरीब परिवारों पर इसका असर सबसे बुरा होता है। अमीर शायद बेहतर इलाज और कानूनी मदद ले सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी वह सिस्टम के चक्रव्यूह में फंस जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, गोल्डन आवर। क्या हमारे एक्सप्रेसवे पर ट्रॉमा सेंटर उतनी ही तेजी से बने हैं जितनी तेजी से सड़कें बनी? डेटा बताता है कि एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम अभी कई जगहों पर चिंताजनक है। हम 120 की स्पीड पर चल सकते हैं, लेकिन क्या हम जान बचाने के लिए समय पर पहुंच सकते हैं? यदि यह ट्रेंड जारी रहा तो 2030 का भारत कैसा होगा? क्या हम एक ऐसा राष्ट्र बन रहे हैं जहां मानव जीवन की कीमत इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत से कम है? सरकार सड़कें बना सकती है, नियम बना सकती है, गाड़ियों में 6 एयरबैग लगा सकती है, लेकिन स्टीयरिंग के पीछे बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है ये कोई कानून तय नहीं कर सकता। और मेरा अंतिम सवाल आपसे है, और यह सवाल आपको सोने नहीं देगा। यदि कल उसी रफ्तार से आती हुई गाड़ी के सामने कोई अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि आपका अपना खड़ा हो और ड्राइवर सीट पर फिर वही रसूखदार चेहरा हो, तो क्या तब भी आप कहेंगे कि यह सिर्फ एक निबंध का मामला है? तो अगली बार जब आप एक्सीलेटर पर पैर रखें तो याद रखिएगा, आप केवल गाड़ी नहीं चला रहे, आप अपने और दूसरों के परिवार की उम्मीद चला रहे हैं।